Good evening, everyone. I hope you all are good. So you must have heard about this India Qatar thing because recently Amir of Qatar was in India, and the best thing about this meeting is कि our relationship we have elevated ties to strategic partnership. So we'll see the outcome of this meeting and what are the important facts which we need to remember for prelims as well as मेंस प्री और मेंस दोनों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दैट वी विल सी ओके सो अभी देखेंगे प्रीलिम्स में सबसे इंपॉर्टेंट इज लोकेशन ऑफ कतर कहां पे कतर लोकेटेड है दिस बिकम्स ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट कतर पर्सियन गल्फ में पर्सियन गल्फ में है या नहीं है किस किस कंट्रीज के साथ लैंड बाउंड्रीज को वो शेयर करता है दीज ऑल हैव बिकम इंपॉर्टेंट सेकेंड इज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल व्हेन इट वाज फाउंडेड कितने इसमें कंट्रीज हैं जैसे कि आप देख रहे होगे कुवैत बहरीन सऊदी अरबिया यूएई ओमान एंड कतर 6 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इट और इन 6 में नाउ इंडिया इज हैविंग अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद 5 कंट्रीज कुवैत ओमान यूएई सऊदी अरबिया के साथ ऑलरेडी था अब हम कतर के साथ भी अपना स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हो गया है सो ओनली नोट करके यहां पे रख लेंगे ओनली बहरीन जो है दैट्स द ओनली कंट्री इन जीसीसी जिसके साथ अभी अपना स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप नहीं है दिस इज इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट ये अच्छे से इसको नोट कर लेंगे नेक्स्ट इज कंटेक्स्ट अभी क्या हुआ जैसे आई टोल्ड यू कि कतर के अमीर वॉज इन इंडिया एंड वी हैव डिसाइडेड टू एलिवेट आवर रिलेशनशिप टू अ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप सेकेंड इंपॉर्टेंट जो फैसला लिया गया है इन दिस मीटिंग वी हैव एग्रीड टू डबल आवर बायलेटरल ट्रेड टू $28 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 5 years अगले 5 साल में अभी हमारा बायलेटरल ट्रेड इज समवेयर अराउंड $14 बिलियन इसको $28 बिलियन में करना है एंड in addition to that हम दोनों कंट्री वी बोथ इंडिया एंड कतर आर एक्सप्लोरिंग द साइनिंग ऑफ अ एफटीए इन द फ्यूचर इन फैक्ट जीसीसी के साथ ही हम एफटीए साइन करना चाह रहे हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ भी हम लोग एफटीए साइन करना चाह रहे हैं सो लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ दिस मीटिंग अभी जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट आउटकम इज इंडिया एंड कतर हैव डिसाइडेड टू एलिवेट देयर रिलेशनशिप और अब दोनों स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हो गए हैं दैट वुड बूस्ट देयर ट्रेड इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी इनोवेशन एनर्जी सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अनदर इंपॉर्टेंट आउटकम वाज एनर्जी सिक्योरिटी फॉर इंडिया एंड अ रिलायबल बायर फॉर कतर एनर्जी एंड पेट्रोनेट एलएनजी के साथ हम लोगों ने अगले 20 साल के लिए एलएनजी सप्लाई का एक डील किया है स्टार्टिंग फ्रॉम 2028 इसका मतलब फॉर नेक्स्ट 20 years Qatar would keep supplying somewhere around 7.5 million metric tons of gas to India. ट्रेड एक्सपेंशन अभी मैंने बताया टोटल जो बायलेटरल ट्रेड अपना था 14 बिलियन को बढ़ा के 28 बिलियन हैज बीन केप्ट एज आवर टारगेट एंड देन इट वुड ऑल्सो गिव फर्दर वी वुड गिव बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट जो कतर का सॉवरेन वेल्थ फंड है आज ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया है that alone contributes somewhere around $1.5 billion FDI in India और this time जो joint statement issue किया गया है कतर के अमीर के द्वारा और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उसमें कतर साइड हैज अनाउंस्ड अ कमिटमेंट टू इन्वेस्ट समवेयर अराउंड $10 billion इन इंडिया विच इज अनदर सिग्निफिकेंट मूव ये भी एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मूव है की आउटकम्स में अभी आप देखेंगे और क्या की आउटकम है डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंटीग्रेशन कतर ने ये प्रॉमिस किया है कि दे वुड रोल आउट यूपीआई कतर में यूपीआई रोल आउट किया जाएगा एंड अ रिवाइज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट आल्सो साइंड इसका बेसिकली मतलब है कि अ कंपनी हु इज ऑपरेटिंग इन बोथ से कतर एंड इंडिया so they should not be subjected to double taxation if you are paying in Qatar so you should not be paying taxes in India for your operation in Qatar or if you are paying in India so you should not be paying taxes in Qatar ठीक है सो एरियाज ऑफ कोऑपरेशन अभी मैंने बताया द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ कोऑपरेशन इन एनर्जी सिक्योरिटी अभी हम लोगों ने 20 साल के लिए लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई डील किया है और उसके अंदर
nearly 7.5 million metric tons per annum of LNG would be supplied to India by Qatar for 20 years. 2028 से हर साल के लिए कतर ने कमिट किया है कि this much metric tons of LNG would be supplied to India for sure. रिन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेशन के ऊपर भी हम लोग बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इन ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर पावर एंड AI ड्रिवन एफिशिएंसी. नेक्स्ट इज एरियाज ऑफ कोऑपरेशन. अभी मैंने बताया था कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में भी पहले देखो, कतर जो है इंडिया का लार्जेस्ट सप्लायर है व्हेन इट कम्स टू LNG. ठीक है, LNG के केस में इंडिया का लार्जेस्ट सप्लायर इज कतर. सो दिस वुड फर्दर गेट अ बूस्ट. अब यहां से और बूस्ट मिलेगा. एंड LPG इतना उन्होंने 2023-2024 में हमें ट्रांसफर किया था. देन फर्दर Qatar has decided to make investment in smart cities, ports, shipbuilding and technology. For further, Qatar Investment Authority ने ये डिसाइड किया है कि एक ऑफिस अब वो इंडिया में खोलेंगे, विच इज अनदर सिग्निफिकेंट मूव. देन अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू ऑपरेशनलाइज इंडियाज UPI एट कतर नेशनल बैंक. कतर नेशनल बैंक में हम इंडिया UPI को ऑपरेशनलाइज करेंगे. एंड देन कतर नेशनल बैंक इज ऑल्सो गोइंग टू बी एक्सपैंडेड. वो इंडिया में भी उनका एक प्रेजेंस होगा. दे वुड बी सेटिंग अप देयर ऑफिस इन गिफ्ट सिटी. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में हम लोग AI के ऊपर, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर, रोबोटिक्स के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे. इन एडिशन टू दैट जो बेब समिट दोहा में होने वाला है इन 2024-2025, उसमें इंडियन स्टार्टअप्स वुड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट. पीपल टू पीपल टाइज तो ये हमेशा से हम लोग को पता था कि कतर में मोर देन 8 lakh Indians live and we form the largest expatriate community in Qatar and we are the largest also workforce supplier to them. ठीक है, उसके अलावा we are also cooperating in education, culture, sports, youth affairs and multiple other things. But then कुछ अच्छा रिलेशनशिप है, but at the same time there are certain irritants too. पहला irritant is trade imbalance. इंडिया $12 बिलियन का LNG एंड LPG इंपोर्ट करता है कतर से, बट वी आर एक्सपोर्टिंग ओनली अंडर $2 बिलियन. सो बेसिकली ट्रेड इज मोर, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इन मोर इन फेवर ऑफ कतर. तो ये एक इरिटेंट है. सेकेंड इज लेबर वेलफेयर इशूज. जनरली इंडियन लेबरर्स को बहुत ही बैड ट्रीटमेंट किया जाता है. दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट कंसर्न. Then many a times West Asian conflict, especially Israel-Palestine issues पे Indians and Qatari authorities do not meet eye and eye. मतलब कि दोनों basically they are not on the same page. Then आपने सुना होगा कि एक नेवल वेटरन है, एक केस में अभी तक he is still in confinement, still in jail in Qatar और उनको अभी तक लौटाया नहीं गया. But in addition to that, more than 600 Indians they are right now languishing in Qatari jails. So these all are irritants. Some of the important way forward is again I'm saying we need to enhance exports to India क्योंकि right now balance of trade is in favor of Qatar. So second is investment acceleration. और अभी जो कतर सॉवरिंग फंड का जो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट है 10 बिलियन का, this would further improve the situation. लेबर प्रोटेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है. एनर्जी पार्टनरशिप को और बढ़ाना है. LNG LPG के अलावा वी कैन फर्दर प्रोसीड इन ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर टेक्नोलॉजी, देन स्ट्रेंथिंग डिप्लोमेटिक एंड सिक्योरिटी टाइज. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. टेक केयर. बाय बाय.